जनरल बॉडी इजलास इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में आज मुनक्किद किया गया। बॉडी इजलास में सालाना कारकर्दगी पेश की गई। RIUJ इस्लामाबाद रावलपिंडी जुड़वा शहरों के जो सदर हैं तारक अली विर्क साहब, आज उनने इस टाइम हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में है जी, और जनरल बॉडी इजलास से खिताब भी किया। नेशनल प्रेस क्लब है, RIUJ ने सहाफियों से सालाना कचाकच भर चुका है। जैसा जो कामयाबियां समेटी और वर्कर के लिए जो काम किया, आज जनरल बॉडी इजलास में हर एक चीज़ वाज़ेह की गई। वर्कर के हकूक़ हों, थाना कचहरी हो, किसी भी तरह की जितनी भी काविशें थी आज जनरल बॉडी इजलास में बताई। वाजिबात हों, अदारों से वर्कर की तनख्वाहों के मामलात हों, हर तरह की जद्दोजहद RIUJ ने आज सालाना अपनी कोशिशें और कारकर्दगी बताई। मिलके प्रोग्राम करते हैं हर साल, तो इस साल भी हमने प्रोग्राम करना है। तो उन्होंने बताया कि इस साल जो है वो NIRC जो है वो कन्वेंशन कर रही है, तो हमने उधर जाना है, तो आप लोगों ने भी उधर ही जाना है। तो जब हम वफद की शक्ल में वहां पहुंचे, वहां हमने देखा तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। इंटरनेशनल वो कन्वेंशन था, और जब वो एक सेशन गुजरा तो हमने देखा कि वहां मीडिया के हवाले से कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो हमने जस्टिस वो सदीकी साहब से रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस हवाले से मीडिया की नुमाइंदगी होनी चाहिए। हम तो खुद हर साल इस हवाले से जो है वो सेमिनार का इनेकाद करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी आपको भी मौका दिया जाएगा। तो वहां पर हमने भरपूर तरीके से हमारी जर्नलिस्ट बरादरी की जो है वो नुमाइंदगी की। वहां पर वफाकी वज़रा थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, और इसके अलावा चेयरमैन ITN थे, चेयरमैन कैमरा थे और दीगर लोग थे। वहां जाके हमने बताया कि आप लोग अपने वर्कर्स की बात कर रहे हैं कि आपके वर्कर्स को तो मिनिमम वेज के मुताबिक कम से कम सैलरी तो मिलती है, और कोई भी ऐसा सरकारी अदारा नहीं जहां मिनिमम वेज के मुताबिक सैलरी ना मिलती हो। लेकिन हमारे वर्कर्स जो इस हाल में मौजूद हैं, ये जो इस हाल की कवरेज पूरी दुनिया देख रही है, तो इसके पीछे ये हमारे कैमरामैन की कोशिश है, एफर्ट है, जिसकी वजह से ये जो आपकी कार्रवाई है पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारे इस वर्कर जो कैमरामैन है, ये कैमरा तो इंश्योर्ड है लेकिन कैमरामैन की इंश्योरेंस नहीं। और हमारे बड़े बड़े सहाफती अदारे जो है वहां पर भी मिनिमम वेज से भी कम सैलरीज दी जा रही है। तो इस पर जब बात की तो पूरे हाल में इस हवाले से इस बात को सराहा कि आप लोग जो है इतनी कम तनख्वाहों में भी इतना काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तारीख में पहली मरतबा जब रोजनामा जम्मू कश्मीर पे FIR हुई, आजाद कश्मीर की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के एडिटर, चीफ एडिटर और दीगर लोगों पर FIR दी, तो उसके खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया, और उसके बाद एक रैली निकाली जो इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक गई, और पूरी रात वहां असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाता रहा। और हमारे इस एहतजाज पर वहां की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और उस FIR को मुअत्तल किया गया। अजीज साथियों, मैं ये समझता हूं कि हम हर साल की तरह
हमारे कायदीन जिन्होंने ज़िया दौर में जदोजहद की और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, हर साल की तरह हम उनके लिए यौम अज़म मनाते हैं PFUJ की कॉल पर। और हमने हमारे कायद जैदी साहब इधर मौजूद हैं, उस दौर में इन्होंने जदोजहद की और इनकी जदोजहद से आज पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफत है वो इन लोगों की वजह से है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो भी बॉडी जब भी आई, हमसे पहले जो हमारे सदूर इधर मौजूद हैं, और हमने भी कोशिश की कि हम इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। इसके अलावा अजीज साथियों, चूंकि एक बड़ा अहम इशू था, चूंकि वो मेरी जात के हवाले से था, वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं कि चूंकि हमारा ये एक तरीकाकार है कि जब भी कोई सहाफी मुश्किल में होता है तो हम फौरी तौर पर उसको रिस्पांस करते हैं। हम ये नहीं करते कि अगर किसी कोई मुश्किल में है तो वो हमें कॉल कर रहा है तो हम टाल मटोल से काम लें। इसी तरह से रावलपिंडी में उस पर सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से FIR दे दी गई, उसको हवालात में बंद कर दिया गया। जब हमें सोशल मीडिया से, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों से और दोस्तों की कॉल्स आने से पता चला कि ये सूरत हाल है, तो हम वहां पहुंचे वफ्दी शक्ल में। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसमें हम गए और अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी मिली। इस्लामाबाद के थाना न्यू टाउन, अपना शहजाद टाउन में भी इसी तरह से शबीर सियाम साहब पे FIR हुई और उनसे तो राब्ता जारी था, तो SHO साहब ने दोबारा उनको हवालात में बंद कर दिया। तो मैंने पूछा कि इनको क्यों बंद किया, हम इधर हैं, आपने कहा था कि किसी सीनियर से, हमारे अफसर से आप कॉल करवा दें तो मैं इनको रिहा कर दूंगा, तो आपने इनको दोबारा हवालात में क्यों बंद किया है? तो उन्होंने कहा जी ये बस मेरी मर्जी है, मैं SHO हूं तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो मैंने कहा अगर आप SHO, आपने जो करना था कर लिया, अब हम भी एक दरख्वास्त आपको देते हैं कि आप लोगों ने जो हमारे साथी पे तशद्दुद किया है और गलत FIR दी है, तो ये बात उसको पसंद ना आई, तो वो मुझे आगे से बदतमीजी करनी शुरू की। तो फिर हमारी तलख कलामी हुई, उसने मुझे भी हवालात में बंद कर दिया। तो जब हमारे साथियों को पता चला तो साफ ज़ाहिर रात 1 बजे का टाइम था और हमारे तमाम साथी, हमारे कायद, हमारे PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब उधर पहुंचे, हमारे जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर साहब पहुंचे, जवेद बागड़ साहब पहुंचे और बहुत सारे दोस्त जिनको पता चला तमाम उधर आए और आके वहां बात की। तो जब मुझे हवालात में बंद किया गया तो फिर फौरी तौर पर वो कहने लगे कि जी आप बाहर आ जाए। मैंने कहा कि अब बाहर तो इस तरह मैं नहीं आऊंगा, इस हवाले से अब हम कोई अपना लाएअमल बनाएंगे तो फिर देखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि फिर हमारे उनसे कोई कायदीन ने बात की, फिर हम बाहर आए, लेके मुझे आ गए और उन्होंने कहा जी कल आके वो माजरत करेंगे, लेकिन वो ना आए। और उस पे आपने देखा कि हमने रावलपिंडी प्रेस क्लब में एक भरपूर मुजाहरा किया और हमने ऐलान किया कि CPO ऑफिस के बाहर हम मुजाहरा करेंगे अगर इस SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो उसके बाद फिर जो है वो सेनेट से वॉकआउट किया गया। सेनेट से वॉकआउट होने के बाद मामला सेनेट की कमेटी में चला गया और कमेटी ने जो है वो एक सेशन हुआ और उन्होंने मौजूदा SHO को मुअत्तल करने की सिफारिशात की और इसके अलावा जो है वो उन्होंने आइंदा मीटिंग में जो RPO हैं और CPO उनको तलब भी किया। तो इसी दौरान जो है वो वहां से बार बार राब्ता किया गया कि हम माजरत चाहते हैं और इस हवाले से हम आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इस पे मैं क्रेडिट देता हूं हमारे जो PRA के सदर हैं उस्मान खान साहब, नवीद अकबर साहब, उनकी बड़ी एफर्ट थी इस हवाले से और उन्होंने बड़ा काम किया। तो फिर वो बार बार आते रहे, भट्ट साहब से राब्ता करते रहे और सदर नेशनल प्रेस क्लब से, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब से राब्ता करते रहे कि हम इस इशू को खत्म करना चाहते हैं, हम माजरत करना चाहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है
कि फिर वो आए, उन्होंने इधर नेशनल प्रेस क्लब में आके माजरत की, और फिर जो है माजरत के बाद नेक्स्ट डे मीटिंग थी सेनेट की कमेटी की, उसमें जाके फिर हमने वहां बताया चेयरमैन कमेटी को और मेंबरान को कि सीपीओ साहब, मिनिस्टर साहब और पीआईओ साहब आए, इन्होंने माजरत किया है, तो अब हमारा मसला हल हो गया है। तो उन्होंने उस मसले को जो है निपटा दिया, और उसकी रिपोर्ट जो थी वो भी सेनेट में पेश हो गई थी। अजीज साथियों, इस हवाले से बहुत सारी बातें की गई। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरी जात पे जो है वो इल्जाम तराशी की, मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। देखें, बात यह है कि ये मेरी जात का इशू नहीं था, ये एक जर्नलिस्ट का इशू था, और मैं जर्नलिस्ट के लिए गया था, और मेरी ये जिम्मेदारी थी बतौर सदर, और हमारे ग्रुप की, हमारे कायदीन की भी ये तरबियत है कि अगर इस हवाले से किसी पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो आप लोगों ने खड़े होना है। तो मैं उसी वजह से गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो कामयाबी हमेशा मिली। तो बहरहाल हमारे कुछ साथियों ने एक प्रोपेगेंडा किया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब फैसला तो साफ ज़ाहिर है, तमाम लोग इस केस को जानते हैं, हर बंदे को पता है कि हमने गलत किया या ठीक किया। बाकी आप लोग भी बेहतर समझते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी जिंदगी में जब भी इस तरह का इशू होगा तो हम अपने साथियों के लिए खड़े होंगे। इसके लिए हमें कुछ भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। अजीज साथियों, चूंकि आज हमारी इस जनरल बॉडी के हवाले से हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हमने काम भी किया और कोशिश भी की। 2 साल मैं इस यूनियन में मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं, और मैं एग्जेक्टिव मेंबर से लेकर आज अपनी सदारत के 2 साल भी पूरे करने के बाद जो है आज ये जनरल बॉडी में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो आप भी जानते हैं, पूरे शहर को पता है कि आजादी सहाफत के लिए, सहाफियों के लिए सिर्फ एक ही यूनियन है जिसने काम किया है। और आप आज इंशाल्लाह ताला जब हमारी ये कारकर्दगी रिपोर्ट पेश होगी आप देख भी लेंगे, क्योंकि हमारे हाल ही में गुज़श्ता को 3-4 माह में हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो साफ ज़ाहिर है हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो हमने फैसला किया कि इस हवाले से मेडिकल कैंप जो है वो भी लगाए जाएं। तो हमने 2 कैंप, मेडिकल कैंप लगवाए थे, एक नेशनल प्रेस क्लब में, एक रावलपिंडी में। और मैं ये समझता हूं कि इसमें फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप और टेस्ट वगैरह किए गए। और इसके अलावा अजीज साथियों, इस 2 साला दौर में नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी ने भरपूर ताउन किया। उसमें सदर अजहर जतोई साहब, सेक्रेटरी नैयर अली साहिबा और वकार अब्बासी साहब फाइनेंस सेक्रेटरी, और तमाम टीम ने, चूंकि जर्नलिस्ट पैनल जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदार हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदार हूँ, तो तमाम लोग इकट्ठे होकर जब भी वो मुश्किल वक्त आता है तो हम इकट्ठे होकर ये जंग लड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमेशा कामयाबी जो है वो मिली है। और मैं प्रेस क्लब की बॉडी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 2 साल हमारे साथ बहुत तावन किया। आपको पता है कि यूनियन जो होती है उसका काम सिर्फ जद्दोजहद करना होता है। हमारा ना तो कोई दफ्तर है, और हम सारा दिन रोड पे होते हैं, और प्रेस क्लब आके ये हमने बैठना होता है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है, जो हमारे ओहदेदारान हैं, उनने हमारे सेक्रेटरी जनाब आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने भी बहुत काम किया, उनका बड़ा तावन रहा। और चूंकि आज वो बैरून मुल्क होने की वजह से आज इस जनरल बॉडी में शिरकत नहीं कर सके। इसी तरह से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी नदीम चौधरी साहब, उनकी आज उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि जेलम में उनकी कोई फौतगी हो गया, उस वजह से वो शिरकत नहीं कर सके। और हमारे आज कायम मकाम सेक्रेटरी जनाब गुलजार खान साहब,
और फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर सीनियर नायब सदर जनाब बशीर उस्मानी साहब मौजूद हैं। इनके अलावा हमारी जो दीगर उहदेदारान हैं, नायब सदूर में अमार बरलास साहब ने भरपूर तामन किया, बशीर उस्मान। अच्छा, आप कोई क्लैपिंग कोई नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है शायद आपने कोई काम नहीं किया। मैं वैसे इतनी देर से बोल रहा था, मैं बार बार सोच रहा था पता नहीं हमारे काम में कोई कमी है या कोई बंदा कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा। इतना अच्छा था कि हम बड़ी दिमागी से सुन रहे थे। अच्छा, तो हमारे इन दोस्तों ने बहुत काम किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे मुजाहिद नकवी साहब, उन्होंने बड़ा काम किया। खान गुलजार साहब हमेशा हमारे साथ रहे। इसी तरह से हमारे गवर्निंग बॉडी के हमारे साथी ये गुफरान चिश्ती साहब, इनके लिए खुसूसी तौर पर क्लैपिंग करें। ये दिन रात हमारे साथ रहे। मुआवजादा शाह अली, उन्होंने बहुत काम किया और नौजवान हैं वो दिन रात हमारे साथ रहे। इसी तरह से हमारे एक एग्जेक्टिव मेंबर हैं असद शर साहब, वो पहली मर्तबा हमारे साथ आए, उन्होंने बड़ा काम किया। और अस्मा नवाज साहिबा आज इधर नहीं है, उन्होंने बड़ा काम किया। उनकी वालदा की डेथ हो गई थी तो इस वजह से आज वो नहीं आई। और इसके अलावा अफशा कुरैशी साहबा, उन्होंने बहुत काम किया और बड़ी उनकी सपोर्ट रही है। और दीगर हमारे साथी जो हैं उनमें अली अख्तर साहब, उन्होंने बहुत काम किया, वो भरपूर दिन रात हमारे साथ मौजूद रहे। तौसीफ अब्बासी साहब हमारे बड़े सीनियर साथी और बड़े एक्टिव हमारी बॉडी के रुकन रहे हैं। सोबिया मुशर्रफ साहिबा, उनकी तबीयत गुज़श्ता 2-3 माह से खराब है, वो नहीं आ सकी क्योंकि वो बीमारी के बायस इधर नहीं पहुंची। और इसके अलावा हमारे आफ्ताब जहां साहिबा, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, उनका तामन जो है वो जारी रहा। और हमारे एक बड़े नौजवान एक्टिव राना फरहान असलम साहब, उन्होंने बड़ा काम किया और हमारी इस जदोजहद में हमारे साथ रहे। इसके अलावा हमारे साबिक सदूर, जिनकी हमेशा मुशावरत रही, रहनुमाई रही, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और कोशिश करते थे कि हम हर इवेंट पे उनकी रहनुमाई लें, उनके तामन का मैं बेहद मशकूर हूँ। हमारे यूनियन के जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी रहनुमाई रही, उन्होंने बड़ा तामन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की। इसके अलावा हमारे कायद साबिक सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी साहब, यकीन करें अगर कोई मुजाहरे में हम कोई 6-7 घंटे भी खड़े होना पड़ता, हम थक जाते थे तो जैदी साहब जो है वो बिल्कुल उसी जगह पे खड़े होते थे। और हमारे नौजवान साथी वहां पीछे से एक एक करके निकल जाते थे, लेकिन जैदी साहब वहां मौजूद होते थे। तो इनके लिए भरपूर क्लैपिंग करें। और इसके अलावा मैडम फौजिया शाह साहबा PFUJ की सेक्रेटरी जनरल रही हैं, इनसे हमने बड़ी रहनुमाई ली। और जब भी कोई ऐसा इशू आता जिसमें हमें समझ नहीं आ रही होती थी तो हमने हमेशा इनसे रहनुमाई ली। और हमारे एहतजाजों में, हालांकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा कोई सेमिनार होता था तो ये पहुंचती थी, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। तो सबसे बढ़कर हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा PFUJ के सदर जनाब अफसन भट्ट साहब, और रात 4 बजे तक हम भट्ट साहब के साथ इकट्ठे थे और हमारी मुशावरत जारी। इनकी रहनुमाई के बगैर शायद हम ये कामयाबी हासिल ना कर सकते। और हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने रावलपिंडी में बहुत काम किया। जो हम रावलपिंडी में कोई काम करते थे तो उसमें हमारे साथी हेल्थ के हवाले से उनका बड़ा काम था। गुल कैसर साहब, हमने एक MOU साइन किया, उस हवाले से उनको हमने फोकल पर्सन बनाया।
रात 3 बजे भी अगर किसी ने उनको कॉल की तो वो वहां मौजूद होते थे, उनके साथ जो है वो अस्पतालों में जाके उनके साथ इलाज मुआवजे के लिए मौजूद होते थे। उमैर है, एक नुमान है और दीगर बहुत सारे हमारे साथी हैं जो रावलपिंडी में हमारे साथ रहे। और इसके अलावा जो हमारे ओहदेदार भी नहीं लेकिन वो हमारे साथ मौजूद रहे। दोस्त मोहम्मद खान, जब भी हम कोई एहतजाज करते थे, कुछ हमारा वो सेमिनार होता था, ये बैनर लगाने हो, कोई चेयर्स लानी हो, कोई टेबल लाने हो, तो ये वो लोग हैं जिनके तावन से हम अपना हर प्रोग्राम जो है वो कामयाब करते थे। तो एक चूंकि आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में चीजें वो मेरे आ रही हैं, हमारे एक ऐसा हमारा मेंबर भी है और हमारे साबिक सीनियर नायब सदर हैं जिनके बगैर कोई मुजाहरा हमारा कामयाब नहीं होता। आप लोग समझ गए होंगे वो बंदा कौन होगा। वो इजहार खान नियाजी साहब हैं कि जिनके नारों की गूंज से एक थाने के बाहर जब हमने एहतजाज किया तो नियाजी साहब के नारों की गूंज से अंदर जो हवालात में बंद थे तो वो लोग बाद में हमें बताते थे कि पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। तो नियाजी साहब आपका शुक्रिया। हमारे सीनियर नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब हमारे बड़े शामुल हक साहब बड़े एक्टिव हैं। इन्होंने हमेशा कोई हम जब भी अपनी कोई लिस्ट तैयार करते हैं इनकी सपोर्ट हमें रही। और दीगर हमारे जो साथी हैं, हमने साफ ज़ाहिर जब भी वो काम किया तो दोस्तों के तावन से ही जो है वो कामयाबी मिली। खलील राजा साहब मौजूद हैं।